आपके कार्यकाल में सिर्फ युवाओं को गला घोटा गया, आपके कार्यकाल में युवाओं को सिर्फ उनको मतलब जीते जी मारने का काम किया। ऐसे विभिन्न प्रकार की बातें हैं जो हम आपको सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं पूरे तरीका से अहम में डूबे रहते हैं। ये सरकार 0 सन्नाटा पर वोट लेकर के आएगी, इतना भारी मतों से हारेगी ना कि ये सोच नहीं पाएगी, ये कभी नजर नहीं आएगा जेएमएम झारखंड से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रांची के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी में और बापू वाटिका के ठीक सामने में। आज झारखंड के रांची के रहने वाले तमाम छात्र जो है यहाँ पर एकत्रित होकर CGL JSSC की परीक्षा में जो परीक्षा लीक की जो बात आ रही है उसकी ये लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से ये लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आप कैमरे के पीछे आप देख सकते हैं, मेरे लाइव इंडिया के कैमरे में सीधी तस्वीर कि किस तरह से जो है कि हज़ारों की तादाद में जो छात्र हैं वो आए हुए हैं और ये लगातार जो है कि सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर 8 सालों के बाद में JSSC की परीक्षा हुई थी और उसके बाद भी जो है कि उस पर घोटाला और घपला का आरोप लगते हुए नज़र आ रहा है। एक तरफ जो है कि हेमंत सरकार जो है कि परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्ष कराने के लिए जो है वो 2 दिनों तक पूरे झारखंड के हर जिला में इंटरनेट की जो सुविधा थी वो बंद कर दी थी। इसके बावजूद जो है कि पेपर लीक हुई है। तो हम कुछ छात्रों से ही जानेंगे कि आज आप लोग आए हुए हैं JSSC की पेपर लीक की, तो क्या वाकई में पेपर लीक हुआ है झारखंड में? जी हुआ तो है और सबूत अभी सर लोग बैठे हुए पीछे, वो लोग देंगे। सबूत मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक अभी तक देखने में आया, सुनने में आया है 100% लीक का मामला है। पेपर लीक का मामला है? जी चलिए और भी हम छात्रों से जुड़ेंगे। क्या लगता है वाकई में झारखंड में पेपर लीक हुआ है? सर ये तो मामला सरकार को सोचना चाहिए। हम प्रशासन से पूछेंगे, ये छात्रों का काम नहीं है कि ये पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। पर छात्रों का ये संदेह है कि जिस तरह के छात्रों का ये बात का क्लियर है कि इस तरह का जो एविडेंस आए हैं। अभी हम हजारीबाग में अपने भाई से मिले, उन्होंने ये बताया, मैं जानकर शौक हो गया कि ऐसे भी हुए हैं। मेरे सेंटर में तो कोई अच्छा से हुआ था, पर यहाँ आने के बाद तो हम ये देख रहे हैं कि मेरे आँख पे विश्वास नहीं है कि ऐसा भी हुआ था। और जो 28 जनवरी को एग्ज़ाम होने के बाद, एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद, SIT होने के बाद और ये 6 महीना के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद फिर सरकार को भी अपने पिछले वाले कर्म से भी समझ में नहीं आया कि किस तरह मैनेजमेंट करेंगे। और यहाँ पर सिर्फ लोगों से सीधे जुड़ेंगे। एक तरफ जो है कि JSSC परीक्षा से ठीक पहले जो है CM अपने मुख्य सचिव और तमाम जिलों के उपायुक्त के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े थे और वो होटल लॉज संचालकों को या फिर एक SOP भी जारी किए थे। उसके बावजूद जो है सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिनों तक इंटरनेट बंद थी, उसके बावजूद जो है कि शिक्षा माफिया जो है वो पेपर लीक करने में कामयाब हो गए और छात्रों की जो भविष्य है, लाखों छात्रों के भविष्य वो अंधकार होते नजर आ रही। क्या कहेंगे? जैसे पहले तो आपके सभी समस्त न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत आभार कि आप लगातार छात्रों के मुद्दा को उठाते हैं। सरकार की नीयत और नीति में कब साफ थी? जिस दिन ये मुख्यमंत्री बने थे और जिस दिन का एटीट्यूड दिखे उसी दिन हम समझ गए थे ये मुख्यमंत्री नहीं, ये मूर्खमंत्री हैं, महाठगबंधन के मूर्खमंत्री हैं। अगर इस राज्य का सच्चा मुख्यमंत्री रहते, आपने जब प्रश्न किया कि ये BDO CO DSP सभी के साथ ब्रीफिंग की, IAS IPS के साथ, तो ब्रीफिंग किए तो आप इंटरनेट ऑफ क्यों किए? जब सिस्टम और सरकार इतने नीट एंड क्लीन रहती तो क्यों इंटरनेट ऑफ कराया गया? और आप साक्ष्य को छुपाने के लिए इंटरनेट ऑफ कराएं। आप साक्ष्य को छुपाने के लिए आयोग जो है मतलब अब तक मतलब कौन एजेंसी का से परीक्षा ले रही थी उस पर चर्चा नहीं की। साक्ष्य छुपाने के लिए आप लगातार युवाओं को ट्वीट करके अभी भी धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में इतनी बड़ी परीक्षा हुई। आपके कार्यकाल में सिर्फ युवाओं को गला घोटा गया, आपके कार्यकाल में युवाओं को सिर्फ उनको मतलब जीते जी मारने का काम किया। ऐसे विभिन्न प्रकार की बातें हैं जो हम आपको सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं पूरे तरीका से अहम में डूबे रहते हैं। जिस राज्य में JPSC का चेयरमैन 1 महीना से खाली है, उनको जानकारी देने के पश्चात वो छात्र पे उंगली उठाने लगते हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री पर कैसे भरोसा किया जाए? और तो और इस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ सारे मंत्रिमंडल, सारे पदाधिकारी उनके हिसाब से उनके इशारे पर चलते हैं। तो अगर इशारे पर नहीं चलते तो आज आयोग और मुख्यमंत्री का विचार स्वच्छ रहता है, तो आज हमें ये नहीं
जुड़ने के बजाय हम लोग डिस्कस करते हैं कितना कट ऑफ जाएगा। चलिए हम और भी छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे क्या रियल में झारखंड में जो जेएसएससी और सीजीएल में परीक्षा हुई उसमें घोटाला घपला हुआ है। हम सीधे इन्हीं से जुड़ेंगे। संपूर्ण घोटाला हुआ है, वही दिखाने के लिए तो आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यही लेकर के हम लोग बैठे हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़े ना भुजिया तलवा खाने के लिए बैठे हैं। तो हुआ है, पूरी तरह से हुआ है। हमारे पास सबूत समेत हम लोग आए हैं। बिना सबूत के हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं कि हवाई में बात करें कि नहीं एग्जाम रद्द करवा दिए। हम स्टूडेंट हैं, हमें एग्जाम रद्द करवाना कोई शौक नहीं है, ठीक है। तो हम शौक से नहीं यहाँ पे आए हैं, तो एग्जाम रद्द करवाना ही होगा। और हम लोग, हमारे पास सारा सबूत भी है। सर नेट जब बंद हुआ था उसी समय तो हम बोल दिए थे कि ये नेट बंद करने के पीछे, पर्दे के पीछे का घोटाला है। और जैसे ही पर्दा खुला देखिए घोटाला सामने आ गया। तो नाकामी सरकार का कहिए, नाकामी आयोग का कहिए, सब तो नाकामे हैं। काम कहाँ किसी का आया। और आप समझिए ना 18 बार डेट आया है। कितना लड़का लोग बाहर रहे, रांची में रहता है, एवरेज खर्च निकालिएगा तो 5000 प्लस निकलेगा। और आपके गरीब से गरीब तबके के लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, बताइए कैसे लोग भोगेगा। और 18 बार आप एग्जाम डेट निकालते हो, 18 बार लोग टिकट बना करके अलग अलग जगह का बना के रखता है, तो आदमी के खर्चे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिक्षा माफिया जो है कि हर परीक्षा में जो है कि पेपर लीक करने में कामयाब हो जा रहा है और सरकारी तंत्र पूरी तरह से फेल है। नहीं सर, बहुत हद तक देखिए, हम तो झारखंड से जुड़े हैं, तो हम तो झारखंड के बारे में अधिक बात करेंगे। वैसे तो हम केंद्र में भी बहुत सारा एग्जाम देखते हैं। अगर केंद्र में कुछ एग्जाम में घोटाला होता है, वो तुरंत से रद्द करके कोशिश करती है कि आयोग को अच्छे तरीके से करने का कोशिश किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस लीपा पोती करने का काम कोशिश करने जाता है और बार बार बदला जाता है डेट करके। सर कितना नजदीक है तो क्या लगता है कि वोट के माध्यम से चोट पहुंचाएंगे? वोट इस तरह से छात्रों के भविष्य निर्माण ये सरकार 0 सन्नाटा पर वोट लेकर के आएगी। इतना भारी मतों से हारेगी ना कि ये सोच नहीं पाएगी, ये कभी नजर नहीं आएगा जेएमएम झारखंड से। और ये भी बता रहे हैं ये एग्जाम में पीटी और मेंस होना बहुत जरूरी है। इस बात को हम लोग रखने वाले हैं। तो आपने सुना कि सरकार के ऊपर में ये पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जेएसएससी और सीजीएल की जो परीक्षा हुई है, इस परीक्षा माफिया जो है वो पेपर लीक करने में कामयाब हो गए हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या हेमंत सरकार जो है कि इंटरनेट 2 दिनों तक बंद रखी थी, वो तमाम तरह के एसओपी जारी किए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तमाम झारखंड के जिला के उपायुक्तों के साथ में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उन्हें सख्त निर्देश दिए थे कि परीक्षा में धांधली को रोकना है। लेकिन अब 2 दिनों के बाद ही जो है कि परीक्षा में धांधली की बात सामने आ रही, पेपर लीक के बाद सामने आ रही। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस मामले को लेकर कितना संज्ञान लेता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी विशाल के साथ संजय कुमार, रांची।